मुख्यमंत्री क्या विचार करते हैं? सुधांशु जी, ये वीरेंद्र सिंह पर आपका जवाब है जी। एक ऐसा राज्य जो लंबे वक्त तक दंगे से ग्रस्त रहा, जहां हथियार लूट लिए गए हैं, सीमावर्ती राज्य है, आपका उस पर जवाब ऐसा है, ये जवाब है कि पंजाब देखो। जरा लंबे वक्त का व्याख्या बता दीजिए, ड्यूरेशन बताइए अंजना जी। 78 दिनों तक तो इस मामले में सर एफआईआर नहीं हुई, वो वीडियो आपने देखा है। 78 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लड़कियों के मामले में, वो भी अंजना जी जिसने करगिल युद्ध में कहा कि मैंने देश की रक्षा की। कैसी बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? मणिपुर में जो हुआ है वो इनडिफेंसिबल है। अंजना जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मतलब आप कह रही हैं कि ये सारी चीज 78 दिन में शुरू हुई है? जो 93 में नरसंहार हुआ वो क्या था? 97 के नरसंहार वालों का अपमान कर दिया। मैं उन 2 बच्चियों के इंसाफ की बात कर रही हूँ। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे नहीं पता। मजाक बना दिया। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निकम्मा है, फलाना, विपक्ष का अधिकार है, उसे तो कहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी आज से तो मुख्यमंत्री नहीं है। 2018 से लेकर मई 2023 से पहले कोई घटना हुई थी? उससे पहले 10 साल के दौर में 772 लोगों की हत्याएं हुई थी, परंतु उन 6 वर्ष में नहीं हुआ। इस समय एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के चलते हुए एक सामुदायिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, और जिसकी की पृष्ठभूमि दशकों पुरानी है, शताब्दियों से पुरानी है, जो विभाजन के बाद के अनफिनिश्ड एजेंडा में से एक है। 93, 97, 2006, 2012 में ऐसे भयानक खूनी संघर्ष हुए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा। अच्छा, ये थे वगैरह वगैरह। पर आपका जवाब है मुख्यमंत्री क्या विचार करते हैं? सुधांशु जी, ये वीरेंद्र सिंह पर आपका जवाब है जी। एक ऐसा राज्य जो लंबे वक्त तक दंगे से ग्रस्त रहा, जहां हथियार लूट लिए गए हैं, सीमावर्ती राज्य है, आपका उस पर जवाब ऐसा है, ये जवाब है। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है कि पंजाब देखो। जरा लंबे वक्त का व्याख्या बता दीजिए, ड्यूरेशन बताइए अंजना जी। 78 दिनों तक तो इस मामले में सर एफआईआर नहीं हुई, वो वीडियो आपने देखा है। 78 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लड़कियों के मामले में, वो भी अंजना जी जिसने करगिल युद्ध में कहा कि मैंने देश की रक्षा की। कैसी बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? देश संकट में है। मणिपुर में जो हुआ है वो इनडिफेंसिबल है। अंजना जी, आप कैसी बात कर रही हैं? क्या मतलब आप कह रही हैं कि ये सारी चीज 78 दिन में शुरू हुई है? जो 93 में नरसंहार हुआ वो क्या था? 97 के नरसंहार वालों का अपमान कर दिया। मैं उन 2 बच्चियों के इंसाफ की बात कर रही हूँ। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे नहीं पता। उनका मजाक बना दिया गया। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। इन्होंने कहा 78 दिन से मणिपुर जल रहा है। अंजना जी, आपने अपने शो में और टीवी पे खूब विपक्ष के नेताओं को, खाली संजय जी का दोष नहीं दे रहा हूं, इनकी पार्टी का नहीं, सब खूब बोल रहे हैं और कहते सरकार सोई रही। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं 78 दिनों में तो पटना में भी मिले थे, बेंगलुरु में भी मिले थे, बड़े बड़े प्रस्ताव पारित किए थे, बड़े बड़े वक्तव्य दिए थे। एक वक्तव्य बताइएगा मणिपुर पे, एक बयान बताइएगा मणिपुर पे। मतलब तब तो एकदम असंवेदनशील थे, अपनी लड़ाई में लड़े थे, और अचानक संसद के सत्र से पहले ही आपको 78 दिन पुरानी सारी बातें याद आने लगी और आप कहने लगे कि जैसे आप पता नहीं कितना 78 दिन से कष्ट में थे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति 78 दिन पहले भी आप कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, चूंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से संसद के हर सत्र से पहले यह बात हुई है। Not bad, not bad. Now you. देखिए, पहली बात तो अधिकार के साथ झूठ बोलने में अगर नंबर 1 की श्रेणी में किसी को लाना हो तो भाजपा उस पर नंबर 1 रहती है। आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी हो गई है। यह पता हो गया इनको, ये उसके इतने बड़े ज्ञाता हो गए। बार बार कह रहे हैं मणिपुर पे चर्चा हुई, दोनों मीटिंगों में मणिपुर पे मैंने सिर्फ प्रेस कितनी बार चर्चा हुई और कौन कौन बोला, इसको बताऊं आपके चैनल पे बैठ के? अरे भाई, अब आप देखिए, ये गलत बात है। आप बोल रहे हैं वक्तव्य की बात कही थी, मैंने चर्चा नहीं कही। बात हो रही है का वक्तव्य, जैसे आज आप बीच में ना बोल, आप देते हैं बीच में। ऐसे बहस कराएंगे, ऐसे बहस कराएंगे आप? बोलिए संजय जी। नहीं सर, मैंने यही बेचैनी जताती है कि मैं आप बोल रहे थे, चुपचाप आपको सुन रहा था। ठीक है, मैंने जो भी क्लैरिफिकेशन है उनके बोलने के बाद दीजिएगा। क्या मुझे नहीं बोलने दे रहे? सुधांशु जी, संजय जी, करेक्शन आप अपने टाइम पे कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, दोनों बैठकों में विस्तार से मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है, उनके सामने हमने डिमांड की है। और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है।
और आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं। पंजाब में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं उठाकर देखिए पिछले 1.5 साल में, आज पंजाब क्राइम रेट के मामले में सबसे नीचे के राज्यों में है। और आप अपने राज्यों की तुलना कीजिए जहां बीजेपी का शासन है। हर चीज में राजनीति। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर जाकर भाषण कर रहे हैं। 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है। बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? हर 14 दिन के बाद वहां के मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते। आप इस बात से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवस्त करके घुमाया गया? अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। अच्छी तरह सुनिए, धमाका है ये। कह रहे साहब 78 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पीड़ा जता दी। ऐसी पीड़ा तो हमने बहुत बार देखी है उनकी। 100 लोग मर गए लाइन में लग के, नोटबंदी के बाद गए जापान, कहने लगे बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। और उसके बाद हिंदुस्तान आए, कह दिया बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, मैं भावुक हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल की चुनाव रैली कर रहे थे। उसके बाद आए, चुनाव खत्म हो गया, आंसू बहा दिया, तकलीफ है, पीड़ा है। 78 दिन के बाद जब सदन का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, तो 36 सेकंड के लिए बयान देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है एक राज्य के प्रति, वहां हो रहे अपराधों के प्रति। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस सन में यह हुआ था, उस सन में वो हुआ था। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। चुके हैं। अगला वाक्य आपने कहा कि साहब वो सब विषयों के जानकार बन जाते हैं। मान्यवर, हम नहीं बन जाते, आप जानकार बन जाते हैं। आपके तो मुख्यमंत्री क्या बोले थे कोरोना की सेकेंड वेव में कि वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको उपलब्ध हो जाए। यह आईआईटी पास आउट बोल रहा था। यानी फार्मास्यूटिकल की ऐसी चीज होती है कि अमेरिका जैसा देश भी पैरासिटामोल जैसी सामान्य टैबलेट भारत से इंपोर्ट कर रहा था। यह कह रहे थे वो चूरन का फार्मूला है, सबको दे दिया जाए। इतने बड़े मेडिसिन के जानकार हो गए थे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको। सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछिए इनसे, आया था सिकंदर बिहार में। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं। और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए। जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। नाइस। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। 50 सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? सुधांशु जी अब इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक।